Welcome back, dear students. Today we will discuss very important topic from taxonomy, that is the taxonomical aids, that is the tool for study of taxonomy. एनिमल की क्लासिफिकेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए क्या क्या टूल यूज़ किए जाते हैं उसको टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। यहाँ टेक्निक्स, प्रोसीजर एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है that is useful in identification and classification organism, that is called taxonomical aids, and they are required because the taxonomic study of plant, animal and other organism are basic to almost all branches of biological study for their proper identification and finding their relationship with other। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि इनकी वजह से ही ये जो बायोलॉजी है, लाइफ साइंसेस है, वो मुकम्मल होती है और हर एक लेवल ऑर्गेनिज़म का रिलेशनशिप फाइंड करना प्लांट का, एनिमल से, माइक्रोब का, हायर से इजी हो जाता है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर बोथ द फील्ड स्टडी। आइडेंटिफिकेशन के लिए फील्ड में एक्सपर्ट को जाना पड़ता है, जहाँ लैब में भी काम करना पड़ता है। प्राइम सोर्स ऑफ द टैक्सोनॉमिक स्टडी इज़ द कलेक्शन। पहले हम किसी स्पेसिमन को कलेक्ट करेंगे जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है, उसको प्रिजर्व भी कर लेते हैं ताकि इसको फ्यूचर में देख सकें। इन्फॉर्मेशन अबाउट हैबिटेट, कहाँ रहता है, उसकी आदतें क्या हैं, हैबिट क्या है, और ऑब्जर्वेबल जो रिकॉर्ड्स हैं वो देखे जाते हैं। इसमें बेसिक जो टूल्स आते हैं, एड्स आते हैं, वो हैं हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूज़ियम, जूलॉजिकल पार्क जिसको यूज़ कहते हैं, और कीज़, ये टूल्स होते हैं। फर्स्ट हम हर्बेरियम करेंगे। हर्बेरियम एक प्लेस होता है जहाँ पे ड्राइड एंड प्रेस प्लांट स्पेसिमेन रखे जाते हैं, माउंट किए जाते हैं, उसको डेकोरेट किया जाता है, शीट के ऊपर चिपकाया जाता है। केप्ट सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू द वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, जैसे मैंने हायरार्की के ऊपर बात की थी, उसकी क्लासिफिकेशन लिखी जाती है, उसके करैक्टर बताए जाते हैं। हर्बेरियम इज़ रेसिप्रोटरी और द स्टोर हाउस, एक स्टोर होता है फ्यूचर यूज़ के लिए, यानी इसमें फ़ाइल्स में कलेक्शन जो की है हम उसको कैबिनेट में रख सकते हैं, अलमीरा में। एवरी इंस्टीट्यूट जो है टीचिंग ऑफ बॉटनी, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, उसमें ज़रूर हर्बेरियम होते हैं और प्रोफेसर हाईली रिकमेंड करते हैं बच्चों को अपनी फ़ाइल्स बनाएं, चाहे +1 +2 के बच्चे हों, चाहे BSc के हों, चाहे MSc के हों, और उनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं और आने वाले बच्चों को दिखाने के लिए। वेरी लार्ज हर्बेरिया आर मेंटेन बाय बोटेनिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट कनेक्टेड विद प्लांट सिस्टमेटिक। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं जिसमें सिस्टमेटिक और बायोलॉजी की स्टडी होती है, बॉटनी की, वहाँ बनाए के रखे जाते हैं प्रिजर्व करके। इक्विपमेंट क्या है इसके लिए? डिगर एंड प्रूनिंग नाइफ। डिगर होता है खोदने के लिए, प्लांट को नीचे से खोदना है, डिगर होता है। काटने के लिए नाइफ होती है। सिक्कल विद लॉन्ग हैंडल, दातरी होती है। बेस्कुलम, पॉलीथीन बैग, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, ब्लॉटिंग पेपर, प्लांट प्रेस, फील्ड नोटबुक, हर्बेरियम, शीट्स, ग्लू, लेवल, स्मॉल ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग, ये टूल हम यूज़ करते हैं। मेथड क्या है इसके? एरिया ऑफ सिलेक्टेड बोटेनिकल एक्सकर्शन, जैसे आपने देख लिया, हमने ये एरिया घूमने जाना है, हिमाचल, पंजाब देख लिया, उत्तराखंड देख लिया, वेस्ट बंगाल देख लिया। ये प्रेफरेबल है टू विजिट द सेम साइट इन डिफरेंट सीज़न। आप एक सीज़न में मत जाओ, अलग अलग सीज़न में जाओ, क्योंकि अलग अलग सीज़न में अलग अलग प्लांट मिलते हैं। वहाँ पे कईयों में फ्लावरिंग होती है, कईयों में फ्रूट लगे होते हैं, क्योंकि जो पतझड़ होती है उसमें ऑलमोस्ट प्लांट ड्राई हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। The herbaceous species, the entire plant with intact part is collected. For other shoots having flower, leaf and fruit are selected and cut with help of pruning knife. Sickle with the long handle इसके लिए यूज़ की जाती है। डिगर जो है डिग करने के लिए अंडरग्राउंड जो पार्ट है उसका, जैसे रूट सिस्टम देखना है, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्न, राइजोम, जो ज़मीन के नीचे होते हैं। कुछ इसमें अंडरग्राउंड स्टेम है, कुछ इसमें अंडरग्राउंड क्या है, रूट्स है। कलेक्टेड मटेरियल जो है उसको पॉलीथीन बैग में रख लिया जाता है। और बेस्कुलम एक जार होता है, कंटेनर होता है ग्लास का। बेस्कुलम एक स्पेशल बॉक्स होता है जिसकी लेंथ बताई हुई है इतनी। एंड इट कीप द मटेरियल एयर टाइट एंड प्रिवेंट बिल्टिंग, उसको सूखने नहीं देता। कलेक्टेड स्पेसिमेन जो है उसको स्प्रेड किया जाता है मैगज़ीन और न्यूज़पेपर के ऊपर। केयर की जाती है उसकी ताकि उसकी पेटल, जैसे हमने फ्लावर है, उसकी पंखड़ियाँ सेपरेट हों, टूटे ना। अगर स्पेसिमन लंबा है शीट से तो उसको जेंटली बेंड करके टेढ़ा मेढ़ा बना दिया जाता है, N या W फॉर्म में रख लिया जाता है। सम ऑफ फ्लावर आर केप्ट ओपन टू फैसिलिटेट एग्जामिनेशन।
कई फ्लावर को पकड़ के पहले इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। सम ऑफ लीव आर बेंट, उसको देखा जाता है। डोर्सल वेंट्रल सरफेस लीव को देखना हो। मैगज़ीन न्यूज़पेपर जो हैं, और अब इसमें क्या है, पुट इनसाइड द प्रेस, उनको रख देते हैं। पहले जो हमने प्लांट लिया है, फ्लावर लिया है, लीफ लिया है, उसको मैगज़ीन न्यूज़पेपर में प्रेस करके रख देंगे, उसके ऊपर बेट डालेंगे, फिर वो ड्राई हो जाते हैं धीरे धीरे। फॉर एवरी कलेक्टेड मटेरियल उसको नंबर दिया जाता है कौन सा मटेरियल है, और उसमें टाइम लगता है कलेक्शन के लिए। अगर आपने प्रिजर्वेशन करनी है तो उसके लिए आप FFA फॉर्मेलिन सोल्यूशन होता है 10 ml, इसमें 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड, 50 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 35 ml ऑफ वाटर, ये मिला के फॉर्मेलिन बनता है। और इसमें हम ग्लास जार में इसको रख लेते हैं स्पेसिमन को। 24 आवर के बाद जो शीट्स हैं वो चेंज की जाती हैं और न्यू न्यूज़पेपर में रखे जाएंगे। जो पुराना न्यूज़पेपर है उसको फेंक देंगे, ऐसे जो प्लांट है ड्राई हो जाता है। और उसमें जो अवेलेबल डिफरेंट कलर की शीट्स होती हैं, एंड जर्नल जो साइज़ है इसका 30 to 45 सेंटीमीटर, एंड शॉर्टर इन अमेरिका हर्बेरियम 29 to 41। गुड क्वालिटी ग्लू अप्लाई किया जाता है इसको चिपकाने के लिए। स्टूडेंट जो है यूज़ करते हैं सेलो टेप, बट सम शुड अवॉइडेड इट, रिटेनिंग पावर इज़ लिटल। ग्लू लगाना ज़रूरी है क्योंकि टाइम के पास साथ जो ग्लू है उसकी जो लगी होती है टेप के साथ वो ख़त्म हो जाती है। लेबल लगाए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं लोअर हैंड कॉर्नर ऑफ द शीट, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। उसके साथ हम उसकी फैमिली जीनस लिख देते हैं, ऑथर का नेम लिख देते हैं, कहाँ से कलेक्ट किया लिख लेते हैं। स्पेसिमन की बात करूँ तो उसमें आपने जो लिया है उसको 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड को रखते हैं, क्योंकि वहाँ उसमें फंगस ना लगे। DDT, नेफ्थलीन, कार्बन डाइसल्फाइड जो पेस्टिसाइड हैं, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता। जो प्लांट को लिया है, जब स्पेसिमन का पार्ट लिया है, वो आराम से प्रिजर्व हो जाते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं। हर्बेरियम के क्या यूज़ हैं, जो इंफॉर्मेशन देता है फ्लोरा के बारे में। हर्बेरियम यूज़ टू कलेक्ट द ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन अननोन प्लांट, उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है। अगर आपने कोई प्लांट दिया तो आप हर्बेरियम पहले फ्रोलोगे, उसको देखोगे कि ये हमने प्लांट पहले देखा था, फिर आप इजीली इसको आइडेंटिफाई करोगे। इंफॉर्मेशन देता है इकोलॉजी क्या, डिफरेंट एरिया की, इसमें वैरायटी मिल जाती है। ये हेल्पफुल है ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए, न्यू वैरायटी डेवलप करने के लिए। सो इम्पोर्टेंट हर्बेरिया जो है वर्ड में ये पेपर में आ जाता है, जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है लंदन में। इसमें कितने स्पेसिमंस हैं वो भी आप देख सकते हो, बाकी आप पढ़ लो, ये 8 दिए हुए हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज़ कैसे की जाती है, मैनुअल पकड़ के, बुक के हिसाब से बुक पकड़ के करैक्टर देख के कर लेते हैं। फ्लोरा को देख लेते हैं, उसका क्लाइमेट सीज़न देख लेते हैं, चेंजेस देख लेते हैं। मोनोग्राफ क्या है, ये ट्रीटिसाइज हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर टैक्सोन, एक किसी खास प्लांट या जीनस के ऊपर पूरी बुक बनी होती है, इसको मोनोग्राफ कहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसके बारे में। कैटलॉग में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, वहाँ जो एनिमल है उसको मिल जाएगा, उसकी पूरी पिक्चर होगी, उसका हैबिटेट होगा, उसके बच्चे होंगे, उसके एग होंगे, फ्लावर होंगे, जैसे भी की एक बुकलेट होती है जिसमें कुछ कंट्रास्टिंग अल्टरनेट कैरेक्टर होते हैं, उसका यूज़ करके हम आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हर्बेरियम। नेक्स्ट हमारे पास है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन सफिशेंटली लार्ज एरिया होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट ग्रो किए जाते हैं साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए। फर्स्ट जो रियल बोटेनिकल गार्डन था वो थियोफ्रास्टिस ने 370-285 BC में बनाया था सबसे पहले। एंड ऑफ कोर्स गार्डन वर पार्ट ऑफ इंडिया, पहले गार्डन इंडिया में स्टार्ट हुए थे। चाइनीज़ एंड रोमन कल्चर हैंगिंग गार्डन है उसमें। बेबीलोन जो है एरिया, उसमें एंशिएंट टाइम में गार्डन मिले हैं। मॉडर्न डे बोटेनिकल गार्डन में आउटडोर प्लांट, ग्रीन हाउसेस, लाइब्रेरी, रिसर्च लैब, हर्बेरियम, डॉक्यूमेंटेड कलेक्शन, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं। और ये इंटरनेशनल एक पर्पस है। एसोसिएशन ऑफ बोटेनिकल गार्डन बनी है वहाँ 1962 में बनी थी एसोसिएशन वर्ल्ड वाइड। और इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्रोइंग इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रो करने, रिकॉर्ड रखना फ्लोरा का, लिविंग प्लांट मटेरियल सिस्टमेटिक वर्क के लिए प्रोवाइड करवाना, आइडेंटिफिकेशन के लिए, स्टूडेंट की स्टडी के लिए, सीड एंड मटेरियल प्रोवाइड करवाना, रिसर्च के लिए, मेंटेन करना इंडेंजर स्पीसीज़ को। यहाँ मॉडर्न बोटेनिकल गार्डन जो इस्टेब्लिशमेंट उसकी 16वीं शताब्दी में हुई थी। पीसा इटली में 1543 में
पुडुआ गार्डन इटली 1545, जैर्डिन डी जेसियुसिस फ्रांस में 1593, और भी यहाँ आप देख सकते हो। और मेजर जो बोटेनिकल गार्डन वर्ल्ड के हैं ये देख सकते हो, ये पेपर में आते हैं। मेन बोटेनिकल गार्डन मॉस्को, बुडीस गार्डन वियना, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू लंदन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है सिपुर कोलकाता, लॉर्ड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, इसको सिकंदराबाग भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या होते हैं? ये ग्रीक बर्ड म्यूज़ियम से आया है। ये ग्रीक एंशिएंट जो ग्रीस थे, यहाँ पे टेंपल था ऑफ म्यूसिस एंड दैट द गॉडेस ऑफ आर्ट एंड साइंस। म्यूज़ियम एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल मटेरियल एग्जिबिट किया जाता है। मटेरियल अवेलेबल होता है ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी के लिए, कलेक्शन वगैरह। सो यहाँ पे म्यूज़ियम के क्या फंक्शन होते हैं? एक्वाजिशन ऑफ मटेरियल कलेक्ट करना, उसको ढूंढना आसान हो जाता है, रिकॉर्ड बनाना आसान हो जाता है, मटेरियल प्रिजर्व करके रखा जाता है, रिसर्च के काम आते हैं म्यूज़ियम, एग्जीबिशन लगाई जाती है मटेरियल की, एजुकेशन पर्पस में ये कॉलेजेस एंड स्कूल में जहाँ साइंस है, आर्ट है, एंथ्रोपोलॉजी है, उसके म्यूज़ियम बने हुए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा म्यूज़ियम बना है एंथ्रोपोलॉजी का, उसमें आपको मैमथ का, कैमल का पूरा स्केलेटन मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट म्यूज़ियम्स हैं, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम लंदन, यूनाइटेड स्टेट नेशनल म्यूज़ियम वाशिंगटन, और दिल्ली में है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, बॉम्बे में है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, कोलकाता में है म्यूज़ियम इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता, ये आप देख सकते हो। तो म्यूज़ियम में हार्ड पार्ट्स होते हैं, एनिमल्स का भी रख सकते हैं, प्लांट्स के भी जो फॉसिल नीचे मिले हैं वो भी ढूंढ के रखे जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क यू कहते हैं इसको, जिसमें एनिमल रखे जाते हैं और उसको पाला जाता है स्टडी के लिए, उसकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। जूलॉजिकल पार्क को जूलॉजिकल गार्डन एस्टेब्लिश हुए थे केयर के लिए एनिमल की। रोल क्या है जूलॉजिकल पार्क का इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? इसमें मूवमेंट बिगिन हुआ था एक यूज़ का 1855 में, फर्स्ट यूज़ सेटअप किया गया था चेन्नई में। जूलॉजिकल पार्क जो प्रोटेक्शन देते हैं, सनशाइन, फ्रेश एयर मिलती है एनिमल्स को, ब्रीडिंग, उनका बिहेवियर देखा जाता है, उसके अंडे, उसके बच्चे केयर किए जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क के प्लेस है, यहाँ पे उनका फूड इंश्योर किया जाता है, उनको मेडिकल केयर की जाती है, कोई बीमारी तो नहीं है जानवरों को, उसको देखा जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है अगर कोई बीमारी है, एनिमल से बचाया जाता है। जूलॉजिकल पार्क इस्टेब्लिश करने से काफ़ी हेल्प होती है, और डिफरेंट नेटिव एंड एग्जॉटिक एनिमल वो भी हम लगा सकते हैं, साथ में इनके इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव इन्वॉल्व्ड इन द रेस्क्यू ऑफ मैनी स्पीसीज़, उसको रेस्क्यू करने में काफ़ी यूज़ हुआ है, जो ख़त्म होने की कगार के थे, जूलॉजिकल पार्क की वजह से वो बचाए गए हैं। आवर कंट्री हैड मेड गुड प्रोग्रेस रिहेबिलिटेशन, किसके एनिमल की रिहेबिलिटेशन हमारे इंडिया ने काफ़ी अच्छी करवाई है। जैसे क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट हुआ था, FAO ने शुरू किया था। सिमिलरली हिमालय मस्क डियर जो कुफरी में है, अटेम्प्ट हैव मेड, जैसे ब्लैक बक है, सांबर है, स्पॉटेड डियर है, और पिजन बर्ड है, पैट्रीज अंडर द वे, एंड कंजर्वेशन ऑफ अर्थ हैव मेड ओवरऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बर्ड्स के लिए, मैमल्स के लिए, उनको बचाने के लिए उनको पहले तैयार किया जाता है, ब्रीडिंग करवाई जाती है, फिर उसको जंगल में छोड़ा जाता है और उसकी केयर भी की जाती है। यूज़ ऑफ इंडिया, इंडिया में यूज़ काफ़ी हैं, जैसे लंदन जूलॉजिकल गार्डन है विच ओपन फॉर साइंटिफिक स्टडी 1828 में हुआ था, और पब्लिक 1847 में किया गया था, और इसमें अभी 1000 से लेके इतने ज़्यादा खोले गए हैं यूज़ वर्ल्ड वाइड। यह कुछ इम्पोर्टेंट यूज़ हैं, ये आप स्टडी कर सकते हैं। कुछ अथॉरिटीज़ है जो इसको काम करवाती हैं, जैसे नेशनल जूलॉजिकल पार्क है दिल्ली में, कुछ ट्रस्ट बने हुए हैं क्रोकोडाइल के, जयपुर यू है, गुवाहाटी जू असम, जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल पार्क है बोकारो स्टील सिटी में, ये आप देख सकते हो। उसके बाद कीज़ चाबी कहते हैं इसको, पर ये भी एक चाबी का काम करती है। ये बेसिकली एक रिटन इन्फॉर्मेशन होती है पेज के ऊपर, जिसका हम यूज़ करके एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनिमल चाहे प्लांट हो। इसमें क्या है, वन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म इज चूज़न, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको चूज़ किया जाता है, जो नहीं है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। करैक्टर लिखे होते हैं, अगर है तो टिक कर देंगे, नहीं तो क्रॉस कर देंगे। ईच स्टेटमेंट जो की है उसको लीड कहते हैं, उससे आपको नेक्स्ट स्टेप लेने में हेल्प होती है।
सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज़ हैं यहाँ पे फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए। कॉमन कीज़ दो तरह की हैं, इसको पहले हम इंटेंडेड कहते हैं, ये यॉक की है, उसके बाद ब्रैकेट की। काफ़ी तरह की कीज़ हैं, जो MSc लेवल का टॉपिक है। ये बेसिक इसमें जो इन्फॉर्मेशन आप इतनी आपके काम की है वो पढ़ लीजिए। इंटेंडेड की को यॉक की कहते हैं। इसमें सीक्वेंस ऑफ चॉइस होती है बिटवीन 2 और मोर करैक्टर। इसमें सिलेक्शन की जाती है करैक्टर की ईच सब डिवीज़न के ऊपर। एग्जैक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ से मिला सकते हैं आप। ब्रैकेटेड की में ब्रैकेट यूज़ किया जाता है और यहाँ पे सेपरेट नहीं किया जाता बाय इंटरवेनिंग सब डिवीज़न करैक्टर। इंस्टेड ईच करैक्टर इज़ गिवन ब्रैकेट, यानी इसको ब्रैकेट के साथ सेपरेट किया जाता है, इसलिए इसका नाम है ब्रैकेटेड। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सेवरल जेनरा, जैसे रेनिकुलेसी फैमिली है, एनीमोन, लीव्स, अल्टरनेटिव और रेडिकल, फ्लावर, सबटेंडेड बाय इनवॉकुलर। ये कुछ करैक्टर्स हैं, ये हम करैक्टर लेके उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे नीचे की बनाई हुई है टेंडेड एंड ब्रैकेटेड। जैसे ये कार्पल्स की बात की है, 1 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओबुलेटेड फ्रूट आर्केनी, तो 1 पॉइंट आपने प्रेफर करना है। उसके बाद सेपल स्पोर पेटलॉइड है, पेटल 0, नो लीफलेट टेंड्रिल, ये कैमलनेटिक है प्लांट। और लीफ अल्टरनेट अगर होंगे तो उसमें एनीमोन आ जाएगा। इनवॉकुलर अगर है, अगर इनवॉकुलर नहीं है तो रेनुकुलस होगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। ब्रैकेटेड की में ब्रैकेट है। अगर कार्पल बानोबुलेटेड फ्रूट है, 2 नंबर करैक्टर है, 2 नंबर ब्रैकेट के ऊपर जाना है, 2 का यहाँ ये दिया हुआ है लीफ ऑपोजिट कंपाउंड। फिर अपना 4 नंबर स्टेप जाना है, इसमें है सेपल 4। अगर ये मिल रहा है तो आपको क्लीमेंट मिल जाएगा। ऐसे आपको एक दूसरे पॉइंट की लीड मिल जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ आपने यहाँ टेक केयर करना है, जैसे आपने स्नेक, फिश, डॉग है, डिफरेंट करैक्टर इन एनिमल्स के होते हैं। जैसे बैट, ईयर है, विंग्स हैं, कैट के क्या करैक्टर हैं, जो कुछ अगर आप आइडेंटिफाइंग करैक्टर उसके अगर आपको आते हो तो आप आराम से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्नेक जो है इलोंगेटेड बॉडी है, स्केल्स हैं, लिम्स नहीं है, पिन्ना नहीं है, आईलिड नहीं है, और इसमें कीज़ बनाई जा सकती है इसके लिए। जैसे आपने डिज़ाइन की एक्सटर्नल एयर अगर नहीं है तो नंबर 2 के ऊपर जाना है। विंग्स हैं तो वर्ड है, विंग्स नहीं है तो 3 नंबर के ऊपर जाना है। गिल्स देखने हैं, अगर गिल है तो फ़िश है, अगर गिल्स नहीं है तो 4 नंबर पे जाना है। फिर अपने देखने उसके लिम्स हैं, लिम्स नहीं तो स्नेक होगा, अगर लिम्ब है तो फ्रॉग होगा। ऐसे बहुत अच्छी कीज़ बनाई हुई हैं, आप आराम से बना सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। और अभी भी अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है विद रिगार्डिंग टू कीज़ और टैक्सोनॉमिकल टूल्स, यू कैन कमेंट मी। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सारे जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं समझ आगे होंगे। एंड आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ सफिशिएंट फॉर यू फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड योर एकेडमिक्स। और कोई भी अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है, यू कैन एनी टाइम कमेंट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग आवर चैनल for more and more video in future.